इधर बात इजराइल की, क्योंकि इजराइल की जानिब से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक फैसला लिया गया और सरकारी वेबसाइट से भारत का वो नक्शा इजराइल ने हटा दिया है जिसमें मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को एक हिस्सा, जिसको गलत तौर पर पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, बैकलैश हुआ, जिसके बाद ये नक्शा वेबसाइट से हटाना पड़ा और इजराइल को काफ़ी तनकीद का सामना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान करना पड़ा। अब ये गलती थी या जानबूझकर था, लेकिन इजराइल के भारत में सफ़ीर रोवन आज़र ने इस मामले में वजाहत करते हुए कहा कि नक्शा हटा दिया गया है, इसे वेबसाइट एडिटर की गलती करार दिया गया है। ये मसला सबसे पहले और सारिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया और उन्होंने लिखा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन क्या इजराइल भारत के साथ खड़ा है? इजराइल की सरकारी वेबसाइट पर भारत का नक्शा देखें, खास तौर पर जम्मू कश्मीर पर तवज्जो दें। इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए रोवन आज़र ने कहा कि वेबसाइट एडिटर की गलती थी, शुक्रिया कि आपने निशानदेही की, हमारे नोटिस में लाया और इसे अब जबरदस्त बैकलैश के बाद हटा दिया गया। भारत ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जम्मू कश्मीर का यूनियन इलाका भारत का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई जब इसराइल मशरक़ वस्ता में कई महाजों पर लड़ाई लड़ रहा है, जिसका आगाज़ पिछले हफ्ते खुफिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह सैयद की हलाकत के साथ हुआ। इस तनाज़े में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने अपनी जंग का रुख गजा से लबनान की तरफ मोड़ते हुए हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। और इस बहरान में इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार आ चुकी हुई है। जब मंगल का दिन था, ईरान ने इजराइल की तरफ 200 मिसाइलों का हमला किया, जिसके बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी हमलों की धमकी भी दी थी। और हाल ही में नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के दौरान 2 नक्शे पेश किए थे, जिनमें एक ग्रुप को बदबख्ती और दूसरे को बरकत के नाम से दिखाया था। नक्शे में ईरान, इराक, शाम और यमन के सियाह रंग में बदबख्ती के तौर पर जाहिर किया गया था। ईरान, इराक, शाम और यमन के अलावा मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत को सब्ज रंग में बरकत के तौर पर दिखाया गया था। दिलचस्प बात है कि दोनों नक्शे फ़लस्तीनी इलाकों, मगरबी किनारे और गजा को इसराइल का हिस्सा जाहिर कर रहे थे और इसके अलावा शाम के गोलान की पहाड़ियां भी इसराइल का हिस्सा इस नक्शे में दिखाई गई। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि मिस्र हो, सूडान हो, सऊदी अरब हो, भारत हो, सब्ज रंग में या बरकत के तौर पर इनको दिखाया तो गया, मगर इससे बदलेगा क्या, शायद ये समझाने में व्लादिमीर पुतिन मुकम्मल तौर पर ताहाल कामयाब नहीं हो सके।